तुम जानते हो ना वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है और रौनक के लिए क्या फील। नहीं सुनना मुझे ये प्रार्थना रौनक, प्रार्थना रौनक, प्रार्थना रौनक। मुझे उन दोनों का नाम भी साथ में नहीं सुनना है। अरे प्रार्थना कहाँ है, रौनक कहाँ है? कुछ नहीं है उनके बीच, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में। सोनालिका, सोनालिका, क्या है शिवांश? ये क्या तरीका था कि इतनी बड़ी बात कह दी तूने सोनालिका से? दिल तोड़ दिया उसका, रो रही है बेचारी। सोनालिका, सोनालिका बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही? रुको। क्यों रुकूं मामा? किसके लिए रुकूं? मैं इस घर में क्यों थी? किसके लिए रुकी हुई थी? शिवांश के लिए रुकी हुई थी ना, आपके बेटे के लिए रुकी हुई थी ना। और आपने देखा उसने मुझसे किस तरीके से बात की, आपने देखा ना। इतने गुस्से में मुझसे ऐसे बात की। मैं इस घर में इसलिए रुकी थी क्योंकि I wanted a good life with him, for him. एक अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ मैं उसका, उसकी केयर करती हूँ। On top of it, I love him, मामा। I care about him. और उसने मुझसे इस तरीके से बात की क्यों? उस ब्लडी प्रार्थना के लिए। उसने अपनी आंखों से देखा है कि रौनक और प्रार्थना एक दूसरे के कितने करीब थे, कितने क्लोज थे। इनफैक्ट रौनक ने खुद बोला है ना कि उन दोनों के बीच में अफेयर है। उसने ये भी बोला कि उन दोनों का रिश्ता है और वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला। और शिवांश, उसने मुझसे इस तरीके से बात की, इतने गुस्से में बात की क्योंकि मैंने उसे ये सारी चीजें याद दिला दी। सोनालिका बेटा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। हो सकता है उसे सबूत दिया हो इस बात का कि रौनक और उसके बीच कुछ नहीं है। प्रार्थना मेरे घर आई थी भेस बदल के, एंड यू नो व्हाट, वो पुलिस का भेस लेकर आई थी और उसके साथ ना 2 लड़कियां भी थी। उन्होंने मुझसे सारा सच उगलवा लिया। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, मेरे दिल में तूफान है, कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें, पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपसे कहूं भी या नहीं। जब भी आपसे कुछ कहना चाहती है या कभी भी आपसे किसी भी सवाल का जवाब मांगा, आपने नहीं दिया। ना जवाब दिया, ना उम्मीद दी और ना ही रिश्ता दिया। माता रानी, अगर शिवांश को मेरी जिंदगी में रखना ही नहीं था तो फिर उन्हें मेरी जिंदगी में लाई ही क्यों? अगर आपको पता था शिवांश की जिंदगी में अगर मैं रहूंगी तो उनकी जिंदगी में खतरा हमेशा रहेगा, तो फिर उनकी जिंदगी में मुझे क्यों लाई? दिल अगर ऐसे ही टूटने थे तो फिर क्यों छोड़े? क्यों मेरे दिल में ये एहसास जगाया जो ना मैं कभी कह पाई और शायद ही कभी कह पाऊंगी। ऐसा एहसास जो सिर्फ दिल में रह गया, कभी होठों पर नहीं आया। ऐसे 2 दिलों को आपने क्यों मिलवाया माता रानी? क्यों? रुके, क्या हुआ? इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। ये शायद मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि जिंदगी भर के लिए शिवांश ने मेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन फिर वो हाथ इतनी जल्दी कैसे छूट गया? क्या पता था कि हमारे सफर की कोई मंजिल ही नहीं? पता नहीं किस कश्मकश में डाल दिया आपने मुझे। अकेली रही तो मर जाऊंगी, और अगर शिवांश का आसरा नहीं मिला तो फिर कहाँ जाऊंगी? क्या पता था कि 2 कदम का सफर लाखों कदमों का सफर है, और सिर्फ हम 4 कदम क्या चले, सब भी छूट गया। तो माता रानी, आप ही मुझे बताइए, आपने मुझे शिवांश के साथ ये 4 कदम भी क्यों दिए?
भाई लिसन टू मी। अब तुझे क्या बात करनी है? भाई मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। यू नो बिलीव मी, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी हूँ। समटाइम्स आई वंडर ये सब जो हो रहा है ना ये सही नहीं है भाई, ये गलत है। पर आपको इसे रोकना चाहिए ना। यू शुड सॉर्ट इट आउट भाई। आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि सोनालिका को आपसे क्या चाहिए, मॉम को आपसे क्या चाहिए? भाई व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर प्रार्थना हमारी लाइफ में रही, आपकी लाइफ में रही, तो हमारी और आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या कहा तूने? प्रार्थना की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। देख तान्या, मैं जानता हूँ तेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन तू इस दुनिया को नहीं जानती। तू बहुत भोली है, बहुत इनोसेंट है। तू नहीं जानती ये दुनिया कितनी बुरी है। अभी सोनालिका ने रौनक का नाम लिया, इसलिए तू कंफ्यूज हो गई है। प्रार्थना ने मुझसे कहा था कि उससे मुझसे बात करनी है। वो मुझसे बात करने के लिए ऑफिस भी आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे उससे बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं बहुत अपसेट था। मैंने बिजी होने की एक्सक्यूज दे दी और मैं ऑफिस से निकल गया। लेकिन तान्या, देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ गट फीलिंग, और मेरी गट फीलिंग कहती है कि प्रार्थना सही है। मेरी गट कहती है कि रौनक मुझे बेवकूफ बना रहा है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। उसे प्रार्थना चाहिए, इसलिए वो मेरे और प्रार्थना के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। मेरी गट कहती है कि रौनक नहीं चाहता कि प्रार्थना मेरे साथ रहे, मेरी लाइफ में रहे। तान्या, मेरी गट कहती है कि प्रार्थना इज प्योर, वो पवित्र है। उसके दिल में रौनक के लिए कुछ नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अरे रौनक पागल हो गया है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने पागलपन में जो करेगा, मैं उसका इल्जाम प्रार्थना पे नहीं डाल सकता ना। कैसे मान लूं कि रौनक सच बोल रहा है? कैसे मान लूं कि प्रार्थना जो मेरी इतनी केयर करती है, जो मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा देती है, रौनक के साथ रहना चाहती है? ये सब वन साइड भी हो सकता है ना। अरे रौनक इतना गिर चुका है कि वो प्रार्थना के लिए कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट प्रार्थना इतनी अच्छी है कि उसके साथ रहने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसमें प्रार्थना की कोई गलती नहीं है ना। यू मीन टू से आप प्रार्थना पे विश्वास करते हैं? हाँ, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं दो लड़कियों से एक टाइम पे शादी नहीं कर सकता। मैं सोनालिका के लिए प्रार्थना को नहीं छोड़ सकता। प्रार्थना से मेरी शादी हुई है, शी इज माय वाइफ। बट प्रार्थना ने डिवोर्स पेपर साइन किए नहीं किए हैं, उससे साइन करवाए गए हैं। आप इतना श्योर कैसे हो कि किसी ने उससे डिवोर्स पेपर साइन करवाए हैं? मैं प्रार्थना को जानता हूँ। सोनालिका, बेटा क्या हुआ? सोनालिका क्या कर रही है बेटा? ये तो प्रार्थना का फोन है। अनलॉक क्यों नहीं हो रहा? अरे मतलब हाँ, ये क्या किया तुमने? ये फोन पानी में क्यों डाल दिया? बैटरी खराब हो जाए। हाँ, पर क्यों? क्योंकि अगर प्रार्थना ने शिवांश को कोई सबूत दिया है या देने वाली है तो वो खत्म हो जाए।